Praise Lord, hallelujah, hallelujah. आइए खुदावन की स्तुति, प्रस्तुति और उसकी सना सुनते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं. Praise Lord, glory Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Lord, hallelujah. ये चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट लाहौर की क्वायर आज आपके साथ प्रस्तुति में शामिल है और आज यीशु की इबादत की प्रस्तुति हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं. हालेलुया. Praise Lord. आप जितने इस वक्त इस इबादत के अंदर शामिल हैं, मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पेज को शेयर करना शुरू करें ताकि अभी जहां जहां दुनिया के अंदर आप हैं खुदा के कलाम को सुन सकें. आज एक खास मैसेज के साथ मैं आपके साथ शामिल हूं. प्रेज गॉड. Praise Lord, hallelujah, glory Jesus. खुदावन की स्तुति करेंगे मिलकर. Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah. हम शुक्रगुजारी करेंगे खुदावन की और उसके नाम को जलाल देंगे, ऑनर देंगे उसको. Praise Lord. अगर आप इस पेज को शेयर करना शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आज हमें लाइव इस शो के अंदर देख सकेंगे. तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस पेज को शेयर करना शुरू करें ताकि लोग इसको लाइव आज के मैसेज को सुन सकें. ये बड़ा खूबसूरत प्रस्तुति करने वाले प्रस्ताव यूसुफ गिल साहब हैं. बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुति कर रहे हैं. सो आओ मिलकर खुदा उनकी स्तुति करेंगे. उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं. Yes, Lord. Hallelujah. आप जहाँ से हैं अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे कि आप किस कंट्री के अंदर से हैं, किस सिटी के अंदर से हैं, तो हमारे लिए अच्छा होगा. बहुत से लोग आपके इस एक्ट के वसीला से बरकत हासिल करेंगे.
खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ हम खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उसकी बुजुर्गी कर सकें। सो हम दुआ करेंगे और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी बहन हमारे साथ हैं इस वक्त, तो हम दुआ करने जा रहे हैं। खुदावंद के हजूर मिन्नत करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा दूर नज़दीक का खुदा है। हमारे साथ हमारी बहन जिम मौजूद हैं, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि सिस्टर जमाइमा खुदा के कलाम और खुदा के कलाम की तशहीर होने वाली है। इबादत का आगाज़ हो चुका है और मैं आपको बताता चला जाऊँ, ये नॉर्थ बर्लिंगटन बैप्टिस्ट चर्च के में हम इबादत किया करते थे और कोरोना वायरस की वजह से हम इस सर्विस को लाइव यहाँ से आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये लाइव सर्विस जो है ये इस वक्त फेसबुक के ऊपर देखी जा रही है, एंड्रॉयड्स मोबाइल्स के ऊपर जो हमारे ऐप हैं, जायरस टीवी के ऐप्स जो है, उन ऐप्स के ज़रिए से दुनिया के अंदर ये जहाँ जहाँ भी लोगों ने ऐप्स डाउनलोड किए हैं वो लाइव इस सर्विस को देख सकते हैं। और फिर इसी तरह हमारी केबल के ऊपर भी ये लाइव सर्विस चल रही है और जितने IP बॉक्सेस हैं उनके ऊपर भी ये लाइव सर्विस चल रही है। और फिर इसके साथ साथ हमारे जादू टीवी के ऊपर ये इस वक्त लाइव चल रहा है और बाकी जितने रेड जो हमारा बॉक्सेस हैं, योयो बॉक्सेस हैं और जितने इंटरनेट के ज़रिए से इंडियन पाकिस्तानी चैनल्स जो आ रहे हैं डिफरेंट बॉक्सेस के ऊपर, उन तमाम बॉक्सेस के ऊपर ये ट्रांसमिशन इस वक्त लाइव चल रही है और फेसबुक के ऊपर भी लाइव चल रही है। सो मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ और मैं अपनी बहन से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेगी। हमारी बहन हमारे साथ हैं, सिस्टर जमाइमा। जी सिस्टर जी। अज़ली और अब्दी खुदावंद, हम तेरे हुजूर झुकते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की हम को आए खुदाया, क्योंकि हम और तारीफ के लायक है। प्रेज़ गॉड। खुदाया बहुत वर्ष पहले आज के दिन तेरा पाक खून नाज़िल हुआ था तेरे शागिर्दों पे। खुदाया हम दुआ करते हैं कि उसी तरह हमारी जिंदगियों में एक दफा फिर पाक खून नाज़िल हुआ है खुदाया, हमारे दिलों में घर घर आए पाक खुदाया और हमें अपने बंदे बंदियां बनना सिखा, हमें अपने पीछे पीछे चलना सिखाए खुदाया। आज जब हम इस इबादत में इकट्ठे हुए हैं तो खास तौर पे तेरे बंदे के ऊपर तेरा पाक रूह एक दफा फिर नाजिल हुआ है खुदाया, ताकि जो आज तूने हमारे लिए चुना है वो पेश कर सकें आए खुदाया। हम अपनी जिंदगियों में उसको सीखें और उस पर अमल कर सकें और तेरे करीब से करीब तक होते रहें। हमारे सोच को, हमारे ख्याल को, हमारे दिमाग को और दिल को अपनी तरफ लगाए खुदाया। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी बहन जमाइमा हमारे साथ थी और खुदा के हजूर में उन्होंने दुआ में हमारी मदद की। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताता चला जाऊं कि आज जैसे आप सारे जानते हैं कि आज का दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन है और आज का संडे इट्स अ वेरी स्पेशल संडे। और इस संडे में हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, उसको ऑनर दे रहे हैं, उसकी बुजुर्गी कर रहे हैं और उसके नाम को बढ़ा रहे हैं। तो हम ईद पेंतिकोस्त की मुनासबत से बहुत सा बड़ा पैगाम भी आज हम थोड़ी देर तक सुनने जा रहे हैं, ताकि हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज खुदा का कलाम भी सुनेंगे और दुआएं भी करेंगे। सो आज हम दुआ में थोड़ा टाइम गुजारेंगे और मुख्तलिफ लोग हमारे साथ होंगे दुआ के लिए। तो अभी हमारे दरमियान डॉक्टर जरी गिल साहिबा मौजूद है। सो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो एक दुआ करे कि खुदावंद जो 2000 साल पहले तूने अपने पाक रूह को दुनिया के अंदर नाज़िल किया और दुनिया के अंदर एक बड़ा रिवाइवल आया, तेरे बेटे यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा और पाक रूह ही एक ऐसी कुव्वत और कुदरत है जिसके सबब से आज पूरी दुनिया मसीह यीशु को जान रही है, खुदा बाप को जान रही है, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कर रही है और मौजज़ात और अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी पाक साफ हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं और बड़े बड़े मौजज़ात दुनिया के अंदर हो रहे हैं। और ये किसी और शख्सियत के नाम से नहीं, रूहुल कुद्स के वसीला से और खुदावंद यीशु नाम से जो 2000 साल पहले इस दुनिया में नाज़िल हुआ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जरी साहिबा मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रूहुल कुद्स की इस कुदरत के लिए शुक्रगुजारी करें जो पिछले 2000 सालों से जिंदगियों को झंझोड़ रही है, बरकत दे रही है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रही है। जी हमारी बहन सिस्टर जरी मौजूद है, डॉक्टर जरी।
डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी प्लीज। हम खुदा के हजूर में अपने सिरों को झुकाएं। सामने तू हम तेरे नहायत में गुजार हैं कि तू हमारे साथ है और तू हमारी मदद और रहनुमाई करता है और हमें तौफीक बख्श देता है कि हम बेशक के ऐसा चर्च में जमा नहीं हो सकते, मगर हम ऐसा इंटरनेट और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के जरिए सारे मिलकर तेरे हजूर में जमा हो सकते हैं। ऐसा तेरे नहायत को गुजार है तेरे फजल और तेरे रहम के लिए, और ऐसा इन सारी टेक्नोलॉजीज के लिए, सारे जो नए नए दुनिया में प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि उनके हर तरह की मुश्किल के बावजूद ये तूने पॉसिबल किया कि लोग मिलकर फिर भी तेरे कलाम में मजबूत हों, तुझसे सीखें और तेरे हजूर में अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश कर सकें। ऐसा हम तेरे पास रूह के लिए जो तू हमें Yes, Lord. Hallelujah. तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। ऐसा हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा फजल है ऐसा तो तूने हम पे किया, कि तूने अपना रूह हमारे लिए इस दुनिया में हमें बख्शा, जो हमारी रहनुमाई करता है ऐसा जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ चलता है ऐसा जिस तरह के भी हालात हों, जिस तरह की भी हमारी अपनी दिमागी कैफियत हो और ऐसा जिस तरह की भी दुनिया में कुछ हो, ऐसा तेरा पाक रूह हमारे साथ है। हम इस बात के लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। ऐसा ये तू तो हमारी शुक्रगुजारियों को अपने हजूर में कबूल कर। तूने ये वादा किया था कि जब तू जाएगा आसमान में तो तू अपना मददगार हमारे लिए छोड़ेगा। ऐसा इस मददगार के लिए तेरे पाक रूह के लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। ऐसा तू हमारी मदद कर ताकि हम पाक रूह की आवाज़ को सुनना सीखें और ऐसा अपने दिलों में और अपने दिमाग में ऐसा हम उसकी डायरेक्शन को ऐसा सुनना सीखें। Yes, Lord. मदद कर ऐसा ताकि हम सिर्फ ना ही खुद बल्कि एक दूसरे के लिए भी ऐसा मैं दुआ करती हूँ हम सब मिल के ऐसा होगा कि आज जब पेंटिकोस्ट है तो ऐसा हम अपने दिलो जान से तेरे हजूर में झुकते हैं और तेरा शुक्र करते हैं और इस बात के लिए मिन्नत करते हैं कि हम हमारी मदद कर ताकि हम कभी रूह को रंजीदा करने वाले ना बने। हमें से एक एक की मदद कर ताकि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी कम्युनिटी लाइफ में ऐसा हम तेरे पाप को रंजीदा ना करने वाले बने। Yes, Lord. तेरा शुक्र हो कि तूने हमारी दुआ में उसको सुना और कबूल किया है और सारी नेमतों के लिए भी तू हमें अपने पाक रूह की वजह से देता है। हम इस बात के लिए भी तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें इनमें आगे बढ़ना सिखा। तेरा शुक्र करते हैं पादी जमीन नासर के लिए, रोज मेरी नासर के लिए ऐसा उनकी रहनुमाई जो हमारे साथ है तेरे कलाम के मुताबिक इस बात के लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। उनके बच्चों के लिए, उनके खानदान के लिए तुझसे दुआ करते हैं कि की तरफ फजल अबैन इसी तरह उनके ऊपर उनके साथ होता रहे। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस प्यारे और पाक नाम में ऐसा मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ये हमारी बहन डॉक्टर जरी हमारे साथ थी दुआ के अंदर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस वक्त बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। मैं आप सबों को जहां जहां से भी आप देख रहे हैं, जिस जिस डिवाइस के ऊपर देख रहे हैं, आप सबों को खुशामदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं। जो IPTVs पर देख रहे हैं हम आपको भी वेलकम कहते हैं। जो एंड्रॉइड्स मोबाइल्स के ऊपर देख रहे हैं और हमारे ऐप्स के जरिए से इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो फेसबुक है उसके ऊपर बहुत से लोग मौजूद हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने लोग भी आप मौजूद हैं, अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है तो प्लीज अभी आप इस दुआ या दरख्वास्त को लिखें, अपने नाम के साथ लिख सकते हैं। और फिर जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप अपना नाम लिखते जाएं, आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। सो हम सारे मिलकर, हमारे जितने प्रेयर वॉरियर्स हैं, हम सारे मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे, आपके लिए सलामती चाहेंगे और खुदा के फजल को आप सबों के लिए हम मांगेंगे। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके आप कोई भी हैं, जहां कहीं भी हैं, सो थैंक यू वेरी मच कि लोग लिखना शुरू हो गए हैं, लोग बताना शुरू हो गए हैं कि आप कहां से हैं और क्या आपकी दुआ या दरख्वास्त है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा
کہ اس کو لکھتے جائیے تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں. سو ہم خدا کے کلام کی جانب ہم آ رہے ہیں اور ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھنے والے ہیں اور ہم خدا کے کلام کو اب سیکھنے والے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں, خدا کے کلام کو جانیں, ہم ایک اور دعا کریں گے. اور اب دعا جب کریں گے تو اس دعا میں ہم خدا کے کلام کو مانگیں گے کہ خداوند تو اپنے کلام کو ہم پر نازل کر, اپنے کلام کو ہم پر بھیج, کیونکہ تیرا کلام ہی ایسا ہے جو بندروں کو توڑے گا, جوؤں کو توڑے گا. تو ہمارے ساتھ ہماری پیاری بہن سسٹر سلویا گل صاحبہ موجود ہیں جو ایک ایوینجلسٹ بھی ہیں اور خداوند کی خادمہ بھی ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے لیے کلام کے لیے دعا کریں. لیکن اس سے پیشتر کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں, میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ مختلف جگہوں پر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی پریئر ریکویسٹ ہمیں بھیج سکتے ہیں, آپ اپنی دعائیں درخواستیں بھیج سکتے ہیں. اور آپ اس کلام کی جب ہم منادی شروع کرنے لگے ہیں تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اس پیج کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ پیج جیسے جیسے آپ شیئر کرتے چلے جائیں گے ہم آپ کے لیے برکت کا سبب بنیں گے اور آپ لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنیں گے. سو میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا, مسز اولیور سے, بہن سلویا گل صاحبہ سے, کہ وہ دعا میں ہماری مدد کرے. جی بہن جی, میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو آپ پلیز دعا میں ہماری مدد کریں خدا کے کلام کے لیے. ہلو, اگر آپ میری آواز سن سکتے ہیں, میری آواز اگر آپ سن سکتے ہیں تو آپ دعا میں رہنمائی ہماری کریں. اگر آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ اسے میوٹ کر دیں تاکہ آپ فیڈ بیک نہ ہو. آپ کے نام کو جھک کے سجدہ کرتے ہیں. عید پینٹیکوسٹ مبارک کو آئے خداوند ہم جو تیرے نام سے کہلاتی ہے. یس لارڈ. خداوند باعث سے برکت دیتے ہیں. خاص طور پہ خداوند آج کے دن بڑی فضیلت کے لیے کیونکہ بہت بڑا دن ہے, بہت بڑی عید ہے. یس لارڈ, ہاللیلویا, پریز گاڈ, ہاللیلویا. خداوند نے ہمیں ضرورت کی دی ہے اور نہ صرف یہ کہا کہ چند علاقوں میں اپنے جسے خداوند کو خوشخبری کو کھلاؤ, بلکہ آپ نے ہمیں تیار کیا کہ زمین کی انتخابات تک میری گواہی دو. یہ ایک مشن نہیں بلکہ گریٹ کمیشن ہے. او یس لارڈ, مہربانی خداوند میں آپ کے خادم کو آپ کے افعال کی حکمت سے بولتی ہوں اور آپ کے خادم کو اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے خداوند کی زبان پر آپ یس لارڈ, ہاللیلویا. جب وہ اس خوبصورت کلام کو پیش کریں جن تک یہ اب تک خوشخبری نہیں پھیلی ہے, اس خوشخبری کو سن کر ان کی زندگیوں میں آپ چلتے چلتے نظر آئیں. جو کچھ مانگا ہے ایمان سے پایا ہے. آپ کا نام اصل آواز زندہ اور ہمیشہ ہم لوگ سنا کے قابل ہے. آمین, آمین. تھینک یو ویری مچ بہن جی, تھینک یو ویری مچ. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے اور اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کو شروع کرنے والے ہیں. لیکن اس سے پہلے خدا کے کلام کی میں منادی شروع کروں, حوالہ آپ کے لیے پڑھوں. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج نہایت ہی خوبصورت ٹائم ہے جس میں ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو آنر دے رہے ہیں, جلال دے رہے ہیں, بزرگی دے رہے ہیں. اور اس وقت جتنے لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہم آپ کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی پریئر ریکویسٹ جو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. تو میں صرف آپ کو صرف یہ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ظفر مسیح صاحب کی پریئر ریکویسٹ آ گئی ہے اور بسمل جیمز کی پریئر ریکویسٹ ہمیں مل گئی ہے. بین گڈو کی پریئر ریکویسٹ ہمیں مل گئی ہے. عامر گل صاحب, عارف صاحب کی, عامر گل صاحب کی, زرش عقیل ناصر صاحبہ کی, اور سنوبر کرن کی, ایسٹر پرویز کی, شہریار سہوترا کی, اور گلوریا روفس
اور پھر اسی طرح جتنے اور لوگ اپنی پرے ریکویسٹ دے رہے ہیں، شوکت کھوکھر صاحب، ایمینوئل، سرفراز صاحب، کامل، کینتھ، برکت صاحب، آپ کی پرے ریکویسٹ بھی ہمیں محصول ہو گئی ہے۔ سو ہم آپ کی تمام دعائیہ درخواستوں کو ابھی خداوند کے قدموں کے اندر لے کر آئیں گے، اسٹیفن جان صاحب کی، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جن کی پرے ریکویسٹ ہمیں مل رہی ہیں، ذیشان کنول صاحب کی، ثنا رفیق صاحب اور صاحبہ، اور شہریار سہوترا، ان کی بھی پرے ریکویسٹ آ گئی ہے۔ انو کی پرے ریکویسٹ ہمیں مل گئی ہے، اور ظفر اور ظہیر مسیح ولسن صاحب، آپ کی بھی پرے ریکویسٹ ہمیں محصول ہو گئی ہے۔ سو ہم آپ کی اس تمام دعائیہ درخواستوں کو ابھی خداوند کے مذبح کے سامنے لے کر آئیں گے اور آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ تو اگر آپ کی بھی کوئی پرے ریکویسٹ ہے تو ضرور آپ ہمیں اپنی پرے ریکویسٹ سے مطلع کیجئے گا، اور خدا کے کلام کو اب ہم سنیں گے۔ سو آج عید پینتیکوست کا دن ہے۔ سو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے اور انجیل مقدس کا گواہ ہوتے ہوئے آپ سبوں کو عید پینتیکوست کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کہتا ہوں۔ پہلی تو بات، تھینک یو ویری مچ۔ بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں اپنی دعائیہ درخواستیں، تو پلیز لکھتے جائیے، ہم آپ کی دعائیہ درخواستوں کو ابھی شامل کر لیں گے اسی سیشن کے اندر۔ اسی سیشن کے اندر آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی، تو آپ مہربانی کر کے اسی طرح اپنی دعائیہ درخواستیں بھیجتے رہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پھر میرا ایمان ہے کہ خداوند آج بڑی برکت ہمیں دے گا۔ اور برکت کیا دے گا کہ آج عید پینتیکوست کا دن ہے، پوری دنیا آج اس عید کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ ہم بھی کینیڈا کے اندر، کینیڈا کی کلیسیا بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ گو اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہم اپنے گھروں کے اندر ہی سے خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ گو ہم باہر نہیں جا رہے، لیکن چرچز کے اندر ویسے گیدرنگ نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سو آئیے کتاب مقدس کو سنیں گے اور جانیں گے بائبل آج ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ بزرگ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 3 آیت تک، اور پھر یوحنا رسول ہی کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے، The Gospel of John chapter 14 verse 1 to 3 and the Gospel of John, second reference is the Gospel of John chapter 14 verse 30 to 16۔ تو آئیے بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور پھر 13ویں آیت سے یوں ہوگا، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ مانگ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کا روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ اسے جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اور میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے، دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم دیکھتے رہو گے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ میں آج صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد دہانی کے طور پر یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں سے جدا ہونے لگے تھے، تو اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں، یا میں یوں کہوں گا صعود کر جائیں، یا آپ اپنے شاگردوں سے علیحدگی اختیار کریں اور جسمانی طور پر انہیں نظر نہ آئیں، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے آپ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر، اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اپنے شاگردوں کے سامنے بہت سے معجزات کیے۔
آپ کی خدمت کے اندر, آپ کی منسٹری کے اندر اندھے دیکھتے تھے, آپ کی منسٹری میں لنگڑے چلتے تھے, کوڑی پاک صاف ہوتے تھے, مردے زندہ کیے جاتے تھے, بہت بڑے بڑے کام ہوتے تھے. اور جو حواری تھے, جو شاگرد تھے, سو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو شاگرد تھے وہ سارے کے سارے کرتے کیا تھے, انہوں نے وہ 24/7 آپ کے ساتھ رہنے والے تھے. وہ اپنے گھر چھوڑ آئے تھے, اپنی بیوی بچوں کو ایک طرف کر کے, اپنے ماں باپ کو ایک طرف کر کے, اپنے خاندان کو ایک طرف کر کے, اپنے بزنس کو ایک طرف کر کے, سارے کے سارے شاگرد خداوند یسوع مسیح کو فالو کر رہے تھے. اور فالو کیا کر رہے تھے؟ جہاں جہاں مسیح جاتے تھے آپ ان کے ساتھ جاتے تھے. اگر وہ پہاڑ پر گئے ہیں تو سایہ دعا کے لیے تو اس پہاڑ پر چلے گئے ہیں, اگر وہ بیابان کے اندر گئے ہیں تو بیابان کے اندر چلے گئے ہیں, اگر وہ جنگلوں کے اندر گئے ہیں تو جنگلوں کے اندر گئے ہیں, اگر وہ شہروں کے اندر گئے ہیں شہروں کے اندر گئے ہیں. اور انجیل گواہی دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح گلی گلی, شہر شہر, نگر نگر پھرتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا. اور پھر میرے آقا نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم سارے دکھوں میں میرے ساتھ ہو, تم مصیبتوں میں میرے ساتھ ہو, تم میں جہاں جہاں گیا ہوں تم میرے ساتھ ساتھ گئے, تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. تو جب شاگرد اتنے کلوز ہیں, جب شاگرد اتنے کلوز مسیح کی پیروی کرتے ہیں, مسیح کے ساتھ رہتے ہیں, غم میں, خوشی میں, دکھ میں, ہنسی میں, جہاں کہیں بھی آپ گئے ہیں شاگرد آپ کے ساتھ گئے ہیں. یہاں تک کہ صلیب جب آپ کو دی جانے والی تب بھی ہمیں نظر آتا ہے شاگردوں میں سے کچھ وہاں بھی نظر آئے ہیں, گو دور سے دیکھتے ہوئے نظر آئے ہیں, گو ایک شاگرد قریب بھی ہے. سو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی طور پر شاگرد یسوع کے ساتھ ہے. دوسری بڑی بات سیکھنے والی یہ ہے کہ جب شاگرد ساتھ ہیں تو ایک دم شاگردوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور ڈیپینڈ کر رہے ہیں آقا پر, ڈیپینڈ کر رہے ہیں خداوند پر. اور ڈیپینڈ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا اب اوڑھنا بچھونا یہی ہے, سب کچھ ہمارا یہی ہے. اور ایک دن تو یوں ہوا, یاد آپ اس واقعہ کو کریں, ایک دن تو یوں ہوا کہ پطرس رسول میرے آقا کی جانب ہوئے اور آ کر آقا کو کہتے ہیں, بڑی سادہ سی بات کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے پیچھے اپنے خاندان کو چھوڑا ہے, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بزنس کو, اپنی جاب کو, اپنے سارے کاروبار کو چھوڑا ہے, ہمیں ملے گا کیا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے فرمایا, یاد رہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا انصاف کرو گے, تمہیں زمین کے اوپر بھی ملے گا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ملے گی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو شاگردوں کو ملنی, اسپرچولی چیزیں, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں دینے کے لیے خداوند نے کہا. یہ نہیں کہا کہ تجھے میں فلاں کنٹری کا حاکم بنا دوں گا, میں فلاں ملک کا حاکم بنا دوں گا, میں فلاں جائیداد تمہیں دے دوں گا, فلاں پراپرٹی تمہیں دے دوں گا, فلاں بزنس تمہیں دے دوں گا, یہ دے. کوئی مٹیریلی خداوند یسوع مسیح نے کسی سے پرومس نہیں کیا, بس ایک ہی بات کہی ہے کہ آسمان پر بنی اسرائیل کے جب میں اپنی انصاف کروں گا نا, جب میں اپنی بادشاہی میں آؤں گا تو تم میرے ساتھ بیٹھ کے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا انصاف کرو گے. سو اس کا مطلب ہے کہ جو مسیح کی قدرت ہے وہ تو دنیاوی نہیں ہے, وہ تو روحانی ہے. آگے ہم تھوڑا اور بڑھیں گے تو ایک دن ایسا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہودیوں کو, شرع کے عالموں کو, معلموں کو, تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دنوں کے اندر دوبارہ کھڑا کر دوں گا. پھر آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا, ایک دن بہت سے لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے اور ان میں غیر اقوام کے یونانی لوگ تھے اور وہ آ کر آقا کو دیکھنا چاہتے تھے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے شاگردوں نے کہا, آقا, مالک, خداوند, ربی, یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے آقا نے, خداوند نے بات کا رخ بدل دیا, اور بات کا رخ بدل کے پتہ کیا کہتے ہیں کہ دانا جب تک مر نہ جائے بہت سا پھل نہیں لاتا, اور جب وہ مر جاتا ہے تب وہ پھل لاتا ہے. تو ایسا ہی ابن آدم ہے, ابن آدم بھی اپنے جلال میں پہنچے گا جب تک وہ مرے گا نہیں. سو شاگردوں کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ باتیں کیسی ہو رہی ہیں, ہم تو بڑی اتھارٹی کے لیے آئے ہوئے تھے, ہم تو بڑے اختیار کے لیے آئے ہوئے تھے, ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ بہت بڑا اختیار اس کے پاس ہوگا, یہ جب آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے تو عرش معلیٰ سے یہ روٹیاں بھی آتی ہیں, من بھی برستے ہیں, سارا کچھ ہی آتا ہے, یہاں تک کہ مچھلیوں کی بھرمار لگ جاتی ہے, روٹیوں کی وفر مقدار ہو جاتی ہے, جب یہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, اندھوں کو آنکھیں. تو یہ تو نارمل چیزیں ہیں. اس کے لیے تو بادشاہی کرنا کون سی بڑی بات ہے, حکومتوں کو گرانا پھر کون سی بڑی بات ہے, حاکموں کو اپنے پاؤں کے نیچے لانا کون سی بڑی بات ہے. تو ہم اس کے ساتھ جب ہیں تو پھر ہمیں بہت کچھ ملے گا. تو یہ مائنڈ سیٹ شاگردوں کا بن رہا تھا.
तो मेरे आका ने कहा ऐसा तो नहीं है मेरे पास है क्या चीज? लुमड़ियों के भट्ट होते हैं, परिंदों के घोंसले होते हैं, इब्ने आदम के लिए तो सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। ये है मेरे पास, ये है कुछ मेरे पास। कौन सी अथॉरिटी की तुम बात कर रहे हो, कौन से इख्तियार की तुम बात कर रहे हो? मेरे पास तो ये कुछ है। तो आओ मेरे साथ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब उन्हें एक और झटका उस वक्त लगा जब आपने कहा मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ये झटका उन्हें लगा। भाई अभी हमने तो अभी 3 साल ही तो हुए हैं, अभी नया नया तो बिजनेस छोड़ा है हमने, नई नई जॉब छोड़ी है, नया नया फैमिली को पीछे किया, इसके पीछे 3 साल से हम इसके पीछे हैं, और अब ये 3 सालों के बाद हमें ये कह रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। पहली बात, जब ये छोड़ के जाएगा तो हम धक्के ही खाएंगे, घर जाएंगे, घर वाले कहेंगे भाई क्या, बिजनेस के पास, बिजनेस के ऊपर जाएंगे तो बिजनेस वाले कहेंगे कि 3 सालों का गैप कैसे पूरा करेंगे हम, ये बंदा हमारे साथ करने क्या जा रहा है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो परेशान हो गए, शागिर्द सारे डिस्टर्ब हो गए, ज़हनी तौर पर टोटल डिस्टर्ब हो गए, और ऐसे डिस्टर्ब हुए कि मजबूरन खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जुबान मुबारका से ये लफ्ज निकालने पड़े, तुम्हारा दिल ना घबराए। घबरा गए थे ना, परेशान हो गए थे। एक तो दुनियावी तौर पर परेशान थे, इसको आराम से ठहर के समझिएगा। एक तो दुनियावी तौर पर परेशान थे, दूसरा रूहानी तौर पर परेशान थे। अब स्पिरिचुअली और वर्ल्डली दोनों अतवार से, यानी दोनों तरीकों से ये परेशान थे। क्यों दोनों तरीकों से परेशान थे जी? भाई एक तरीका तो ये है कि इसका स्पिरिचुअली जो इंपैक्ट है उनकी जात के ऊपर, मोहब्बत करते थे उससे। और मैं ये जो लफ्ज़ अब बोलने लगा हूं, शायद ये मुश्किल भी आपके लिए हो, मसीह के ऊपर आशिक थे ये उनकी इश्क की मिराज और इश्क की इंतहा थी। भाई इश्क की इंतहा क्यों ना हो, इश्क की मिराज क्यों ना हो? छोड़ता तो वही, उसके लिए सब कुछ है ना, जिससे आखिरी स्टेज तक मोहब्बत करता है और उसके आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब आपको किसी के उससे आगे कुछ दिखाई ना दे, वो दिखाई दे, तो फिर आप सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ आप छोड़ देते हैं, तर्के ताल्लुक कर देते हैं। तो यही तो शागिर्दों ने किया, सब कुछ ही तो छोड़ दिया एक जात के लिए, एक शख्सियत के लिए। तो इतनी उनके साथ मोहब्बत थी, और ये मैं समझता हूं मोहब्बत का आखिरी दर्जा है, ये इश्क की मिराज है कि आप अपने महबूब के लिए अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपना पैसा, अपना घर, अपना बाहर, जो कुछ आपका है वो अब आपका नहीं है, छोड़ के आ गए। चले मेरा यही है, मैं इसके लड़ लग गया हूं, मैं इसका दामन पकड़ लिया है, अब नहीं छोड़ूंगा। मैं इसका हूं और ये मेरा है, मैं इसका हूं और ये मेरा है। और वो रास्ते में अगर कह दे भाई मैं तेरा नहीं हूं, तो क्या बनेगा फिर? यही तो कुछ हुआ, यही तो कुछ हुआ। भाई वो सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, वो सारा कुछ छोड़ के आपके पीछे चल रहे हैं, और आप रास्ते में उन्हें कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं, बस मैं तो तुमसे जुदा हो जाऊंगा, मैं तो अलग हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और मैं फिर जीऊंगा भी, और फिर तुमसे जुदा हो जाऊंगा, तुमसे चला जाऊंगा, तुमसे अलग हो जाऊंगा। शागिर्दों के चेहरे उतर गए। पहली बात इसलिए उतरे कि वो मसीह से इश्क करते थे, मसीह से प्यार करते थे। ये जो इस्तिलाह मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना, बड़ी जबरदस्त इस्तिलाह है, और ये इश्क की मिराज होती है। मैं फिर बताऊं, ये इश्क की मिराज है कि आप किसी के लिए सब कुछ छोड़ाएं, अपना सब कुछ दांव पे लगा के आ जाएं। यही कुछ किया शागिर्दों ने, और फिर आखिरकार हुआ क्या? अब दिल जो है वो घबराहट के अंदर है, परेशानी के आलिम में है। और गम किस चीज का है? गम जुदाई का है। ये जो घबराहट है ना, ये जुदाई की है। खुदा ना करे कि किसी का कोई अजीज उससे बिछड़ जाए, खुदा ना करे कि वो उससे बिछड़ जाए जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के एक तरफ आए और वो उसके लिए पराया हो जाए। तो उससे पूछ के देखिए, जो दुनियावी तौर पर सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक शख्सियत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वही शख्स उसको धोखा दे जाए, उसको पूछिए। जो अपनी मां, बाप, बहन, भाई,
पैसा, दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़कर एक शख्सियत के पीछे चला जाए और वही शख्सियत बीच रास्ते के उसे धोखा दे जाए और कहे सॉरी, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ वक्त नहीं गुजार सकता। क्या उसकी जिंदगी पर है ये वही जाने। पंजाबी चाहते ने जिस तन लगे वही जाने, दूजे की लगे। शागिर्दों की जान पे बन गई, भाई सब कुछ तो छोड़ के आ गए आका तेरे लिए, और अब तू क्या कह रहा है? तो मेरे आका ने उन्हें बुलाया, इधर आओ बच्चों, आओ बात सुनो। बुला लिया उनको, बुला के उनके साथ एक मीटिंग, स्पेशल, ये स्पेशल मीटिंग है, ये याद रहे। ये जो 14th चैप्टर है, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल मीटिंग बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड डिसाइपल्स। ये स्पेशल मीटिंग है, और ये स्पेशल मीटिंग के अंदर एजेंडा क्या है? एजेंडा है कि मैं जा रहा हूं, एजेंडा है मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। और अब जब उन्होंने घबराए तो बाइबल में लिखा तुम्हारा दिल ना घबराए। अब अगली बात ना सुनिए, वो बड़ी सादा सी है। तुम खुदा पर ईमान रखते हो? ये है खुदा कौन? जिस पर ये ईमान रखते हैं, जिसका नाम बाइबल मुकद्दस में एलोहीम भी है और यहोवा भी है। सो ये यहोवा खुदा पर ईमान रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं। तो यहोवा खुदा का एक दिन तारफ आपने करवाया, और आप इस बात को बेहतर तौर पर जानते हैं। आका ने जब मुनादी शुरू की, मौलिक मालिक ने, मुनज्जी ने, यीशु मसीह नासरी ने जब मुनादी शुरू की, तो आपकी मुनादी के आगाज में आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और अपने इंट्रोडक्शन में, अपने तारुफ में आपने फरमाया मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। इसका मतलब है मैं तो बाप के अंदर से आया हूं, बाप ने मुझे भेजा है, खुदा ने मुझे भेजा है। मैं खुदा की जात का परतो हूं, मैं खुदा की जात का नक्श हूं, मैं खुदा की जात का अक्स हूं, मैं खुदा की जात के अंदर से निकला हूं, मैं खुदा के अंदर से निकल के आया हूं। मैं गोया खुदा का कलीमा हूं, मैं गोया खुदा का कलाम हूं, मैं गोया खुदा के हिकमत हूं, मैं गोया खुदा का लफ्ज हूं। गोया कि मैं खुदा के अंदर रहता हूं, और खुदा ने अपने अंदर से मुझे भेजा दुनिया के अंदर। अगरचे मैं खुदा की सूरत पर हूं, तो भी मैं इंसानों के मुशाबा हो गया, और अलूहियत की सारी मामूरी तो मुझ में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। इस भेद को समझिएगा जरा। आराम से मैं चल रहा हूं आज, ताकि आप समझ जाए इसको। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं ताकि आप आहिस्तगी से इसे समझे, और शाइस्तगी से भी समझे। ना सिर्फ आहिस्तगी से बल्कि शाइस्तगी से भी इसे समझे, और फिर इसको अकल के साथ नहीं, रूह कुछ के जरिया से हजम भी कर सके। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आप की बाबत फरमाया अलूहियत की सारी मामूरी इसी में तो मुजस्सम होकर सकूनत करती है। तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब कुछ इसी के लिए तो बनाया गया है। अज़ल से ये है और अबद तक रहेगा। और आपने आके अपने इंट्रोडक्शन में खुद फरमाया, आपको किसी नबी पैगंबर के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। आपने अपनी जात में खुद फरमाया अलिफा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं। अज़ल से भी मैं, अबद तक मैं, जब कुछ नहीं था तब भी मैं, जब कुछ ना होगा तब भी मैं, क्योंकि मैं खुदा में से हूं, मैं खुदा हूं। मैं अलूहियत की मामूरी अपने अंदर रखता हूं, और वो मुझ में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। और मैं तो बाप में से निकल कर आया और तुम्हारे सामने हूं, क्योंकि जो काम बाप करता है वही काम तो मैं करता हूं। बाप अंधों को आंखें देता है, मैं अंधों को आंखें देता हूं। बाप लंगड़ों को चलाता है, मैं लंगड़ों को चलाता हूं। बाप कोड़ियों को पाक और साफ करता है, मैं कोड़ियों को पाक और साफ करता है। बाप मुर्दों को जिंदा करता है, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। और बाप गुनहगारों के गुनाह मुआफ करता है, और मैं कहता हूं बेटी जा तेरे गुनाह मुआफ हुए, फिर गुनाह ना करना। भाई जो काम बाप करता है वही काम तो मैं करता हूं। तो अब अपने शागिर्दों से कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, ना घबराना नहीं। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, यहोवा पर रखते हो, तो भाई मैं यहोवा के अंदर से तो निकल के आया हूं। सदके जावा, मैं उसके अंदर से तो निकल के आया हूं, मैं तो उसकी जात के अंदर से निकल के आया हूं। मैं उसी का कलीमा हूं, मैं उसी का कलाम हूं, मैं उसी का रूह हूं, मैं उसके अंदर से ही तो निकल के आया हूं। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, अब क्या करो, जब मैं उसके अंदर से निकल कर आया हूं तो मुझ पर भी रखो। कैसा ईमान रखो? जैसा खुदा पर रखते हो। वाह, सदके जावा मसीह देना लफ्जात है, दिल करता है ये इन्होंने पढ़ते ही नहीं बनता। कैसा ईमान रखो? जैसा यहोवा पर रखते हो वैसा ही मुझ पर भी रखो। अब बात को समझिएगा जरा। जैसा यहोवा पर ईमान रखते हो
वैसा ही मुझ पर भी रखो। घबराने क्या बात है इसमें? खुदा मर गया? नो। खुदा खत्म हो गया? नो। दाऊद नबी इंट्रोडक्शन देते हैं खुदा का, और क्या फरमाते हैं? खुदावन, अगर मैं पंख लगाकर समंदर के पार चला जाऊं तो तू वहां भी है, अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां भी है, अगर मैं पाताल के अंदर चला जाऊं तो तू वहां भी है। खुदाया तेरी रूह तो भला न सके मैं किधर जावा, मैं चढ़ जावा आसमाना ते ओथे भी तू, बिस्तरा पाताल दे विच बिछा लवा ते ओथे भी तू, पंख ला के समंदरां दे पार टुर जावा ते ओथे भी तू, ते ओ जगह ही दस दे जिथे तू नहीं। जहां जहां देखता हूं वहीं वहीं तू नजर आता है मुझे। आसमान की बुलंदियों पर भी तू, पाताल की गहराइयों में भी तू, फिजा की रहनाइयों में भी तू, समंदरों की मौजों में भी तू, और पानी के तलातम खेज शोर के अंदर भी तू ही मौजूद है। फूलों के अंदर भी तू, फलों के अंदर भी तू, खुशबुओं के अंदर भी तू, हवाओं के अंदर भी तू, नदियों के अंदर भी तू, समंदरों के अंदर भी तू, दरियाओं के अंदर भी तू, इनकी रवानी और इनकी तमाम तर कुदरतें तेरे इख्तियार के अंदर है। तू कादरे मुतलिक है, तू है कहां नहीं वो जगह मुझे बता दे। अब इसको समझिएगा, नहायत हसास बात है, समझिएगा इसको। अब देखिए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। कैसा ईमान? जैसा खुदा पर रखते हो। कैसा ईमान? जैसा खुदा पर रखते हो वैसा ही मुझ पर भी रखो, कि मैं हर जगह मौजूद हूं, मैं हाजिर और नाजर हूं, मैं हमाजा हूं, मैं हमागीर हूं, मैं ओमनी प्रेजेंट हूं। क्योंकि जैसा खुदा वैसा मैं, समझिएगा, जैसा खुदा वैसा मैं, जैसा खुदा की कुदरत वैसे मेरी कुदरत, जैसे खुदा का इख्तियार वैसे मेरा इख्तियार, जैसे खुदा का जलाल वैसे मेरा जलाल, जैसे खुदा की कुदूसियत वैसे मेरी कुदूसियत। और फिर आपने फरमाया, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हूं। इसका मतलब है तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। अब आगे तीसरा स्टेप आ जाएगा, और अब तीसरे स्टेप के अंदर आपने फरमाया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अब ये बाप की बात करें, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो तुम्हें कह देता। इसका मतलब ना समझिएगा, बड़ी बारीक बात मसीह ने कही है, बड़ी बारीक बात, बड़ी सेंसिटिव हसास बात है ये। इसको समझिएगा। पंजाबी कहते हैं चिथो, इन्हों निकलो, च्विंग करें इसे, खाएं इसे, चुगाली करें इसकी, डाइजेस्ट करें इसको। क्या कहा? मेरे बाप के घर में बड़े मकान हैं। कंपेयर करें, मैं बाप के घर में जा रहा हूं तो बाप के घर में मेरा मकान तो है ही, साथ तो भी कमरे पाए हुए ने। मैं हाय क्या बात है, सिर्फ मेरा ही कमरा नहीं होते तो भी ने। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, तुम्हारे लिए भी हैं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि उन मकानात की प्रेपरेशन करूं, और जब तैयार कर लूंगा तो फिर आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। लेकिन जरा सुनिएगा और से, मेरी प्रेपरेशन में देखिए, इस बात को समझिए। शागिर्द घबराए हुए हैं कि मैं जा रहा हूं, जाते जाते मैं जाके ड्यूटी क्या करूंगा, काम क्या करूंगा। भाई तुम्हारे लिए तो काम करने जा रहा हूं, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए तो जा रहा हूं, मैं अपने लिए थोड़ा जा रहा हूं। मेरा जाना जरूरी है, और अगर मैं ना जाऊं तो फिर काम नहीं होगा। अब मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा, इसलिए घबराना नहीं है। जो कुछ मेरा है, जरा बात को समझिएगा, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। वाह, जो मेरा है ना वो तुम्हारा है। यानी इसका मतलब है खुदावंद फरमा रहे हैं, आका फरमा रहे हैं, तुमने सब कुछ छोड़ दिया ना मेरे लिए। मैं जी, तो फिर जो मेरा वो तेरा। भाई जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो मेरे बाप के घर में मकान है, तो मैं तो उन मकानों में जा रहा हूं। तो अगर ना होते तो मैं तुम्हें पहले कह देता। अब दुनिया की बात करते हो ना, प्रॉपर्टीज की बात करते हो, महलात की बात करते हो, चीजों की बात करते हो, अथॉरिटीज की बात करते हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब
भाई मेरे पास बहुत से मकान है, मेरे बाप के पास बहुत से मकान है, मैं वहां जाऊंगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। अब इस दुरानिया के अंदर थोड़ी तो जुदाई बर्दाश्त कर लो, थोड़ी तो। अब एक एग्जाम्पल मैं देने लगा हूं यहां, और ये पालूस रसूल ने बहुत मर्तबा दी है, रसूल आजम पालूस रसूल ने बहुत मर्तबा ये एग्जाम्पल दिया, और मैं भी इसको सादगी से आप तक पहुंचाने लगा हूं। पालूस रसूल फरमाते हैं, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से। अब इसको समझिएगा, बीवी बर्दाश्त करती है जुदाई, वाइफ बर्दाश्त करती है जुदाई शोहर की, और शोहर की जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं। कैसे? जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना हो, लाइफ के अंदर बड़ा काम करना हो, तो कई मर्तबा कुर्बानी देनी पड़ती है, सैक्रिफिशियल करनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। क्या सैक्रिफाइस करनी पड़ती है? जुदाई। बहुत से शौहर हैं जो अपनी फैमिली के लिए दिगर ममालिक के अंदर रोजगार के लिए जाते हैं, और कई कई महीने साल एक दूसरे का चेहरा हम नहीं देख सकते, लेकिन कनेक्शन तो हमारा है, राबिता तो है, मुलाकात तो है, हर रोज किसी ना किसी तौर पर तखयलात के अंदर, सोचों के अंदर, ख्यालों के अंदर टेक्नोलॉजी मौजूद है, राबिते तो हैं। जुदाई नहीं है, जिस्मानी जुदाई है। तो आका ने फरमाया थोड़ी देर जुदाई बर्दाश्त करो, और इसके बाद बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी तुम्हें। लेकिन आगे क्या फरमाया? आगे इतना वक्त नहीं है, मेरा दिल कर रहा है बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने का, लेकिन वक्त कम है। आगे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, आपने फरमाया मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। सुन लीजिएगा, आराम से समझिएगा इसको, कि मैं तो चला जाऊंगा आसमान पर, अर्श मुअल्ला पर कूच कर जाऊंगा, साउथ कर जाऊंगा, जाके बैठ जाऊंगा आके अपने बाप के पास, और मैं और बाप तो एक ही है, एक अथॉरिटी हमारी, हम बैठ जाएंगे, बात करेंगे, और हम फैसला क्या करेंगे? फैसला ये हुआ कि मैं क्या करूंगा, मैं बाप से रिक्वेस्ट करूंगा। क्या रिक्वेस्ट करूंगा? मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। अब यहां नोट करने वाली बात, नोट करें, मैं बाप से जाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। अब ये दूसरा लफ्ज जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है। दूसरे का मतलब है कि देखिए, मिसाल के तौर पर आप चले इस तरह कुछ एग्जांपल दे देते हैं। कोई एक बंदा ड्यूटी कर रहा है, एक बंदा जॉब कर रहा है, तो जैसे वो जॉब से रिटायर्ड होता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है। ड्यूटी सेम ही होती है, लेकिन बंदा फर्क होता है। ड्यूटी सेम, बंदा फर्क, उसका माइंड फर्क, उसकी सोच फर्क, उसके ख्याल फर्क, उसके इरादे फर्क, उसकी प्लानिंग फर्क, उसकी स्ट्रेटजीज फर्क, टोटल फर्क। सेकंड पर्सनैलिटी से टोटल फर्क है। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में से एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं। एक फिरौन मरता था, दूसरा उसकी जगह लिखा है फिरौन आ गया जो यूसुफ को नहीं जानता था। पहला फिरौन तो यूसुफ को जानता था, उसकी तो बल्ले बल्ले थी उसके सामने, दूसरा जानता ही नहीं था। उन्होंने कहा फल लो, था तो फिरौन ही, था तो बादशाह। इसका मतलब है जो दूसरा होता है वो पहले जैसा नहीं होता। आप इसको समझिएगा बड़े आराम से। आखिरी बात करके मैं दुआ करने लगूं आपके लिए। जो दूसरा होता है वो पहले जैसा नहीं होता। तो खुदावंद ने तो कहा मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगा। भाई क्या दूसरा दूंगा? दूसरा मददगार दूंगा। भाई मैं तो जा रहा हूं, आका ने अपने शागिर्दों से कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन दूसरा तुम्हें दे दूंगा। मैं ड्यूटी खत्म करके जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। ड्यूटी क्या थी मेरी ड्यूटी यह थी कि मैं आसमान से उतरा जमीन पर, अगरचे मैं खुदा की सूरत पर हूं तो भी इंसानों के मुशाबा हुआ। मेरी ड्यूटी थी मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा करूं। मैंने अपनी ड्यूटी मुकम्मल की, मैंने मौत और सलीबी मौत गवारा की। मैंने मौत को हासिल किया ताकि तुम्हें जिंदगी दूं, ताकि मैं मौत को फतह का लुकमा बनाऊं, ताकि मैं मौत को कहूं मौत तेरी फतह कहां है। मौत को मैंने फतह का लुकमा बना दिया, जिंदगी हासिल की, गुनाह को खत्म किया, ड्यूटी मेरी फिनिश। और अब मैं जा रहा हूं, जितना काम मैंने दिया था, सौंपा था, मैंने कर लिया। अब दूसरा आ जाएगा, सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर कैसा होगा जी? शागिर्द परेशान है, दूसरा ऑफिसर कैसा होगा? अब माइंड के अंदर तो यही है ना कि दूसरा वो होगा, उसकी पर्सनैलिटी फर्क होगी, वो तौर तरीके फर्क होंगे, माइंड फर्क होगा, प्लान फर्क होगा, स्ट्रेटजी फर्क होगी, रूप रंग फर्क होगा, पर्सनैलिटी फर्क होगी। ऐसा है सोचने में, हकीकत में नहीं है। क्यों?
आका ने फरमाया मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। ये दूसरा जो है, ये पता है कैसा दूसरा है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस दूसरे की बड़ी डिटेल के साथ तफसीर और तशरीह कर सकूं। मैंने एक मैंने किताब लिखी है और इस किताब का नाम है मिरातुल हक। मिरातुल हक, मिरर ऑफ ट्रुथ। मिरर ऑफ ट्रुथ के अंदर मैंने ये इसकी पूरी तशहीर की है, इसकी पूरी तफसीर इस किताब के अंदर की है। जो दूसरे को के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर मैंने लिखी है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान में, एक दो एग्जाम्पल दूंगा, इतना वक्त है कि मैं बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकूं ताकि आप इसको आसानी से समझें। वेरी इजी आप समझ जाएंगे। इजीली आप इसको ऐसे समझ जाएंगे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह के लफ्ज़ बता रहा हूं मैं आपको, अपने लफ्ज़ नहीं, मेरे अपने आका के लफ्ज़ बता रहा हूं। आका ने फरमाया कि अगर कोई तेरी एक गाल पर तमाचा मारे तो आगे क्या लिखा जी, दूसरा भी उसकी तरफ कर दे। एक गाल पर मारे दूसरा भी कर दे, कितना फर्क है। ये चेहरे को बनाने के लिए मैं यूं कहूं, लो जी आ मेरा चेहरा है, इसमें मेरा चेहरा दिखाएं। ये मेरा चेहरा पूरा है कि आधा है? ये आधा है। अब मेरा पूरा फेस हुआ है, ये पूरा फेस है मेरा। एक फेस पर तमाचा मारे दूसरा भी कर दे, ये है दूसरे का। अब और थोड़ी सी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि चेहरा एक ही है, रुख दो है, एक ये गाल एक ये गाल। दाएं पे मारे बायां कर दे, बाएं पे मारे दायां कर दे। और आगे चले और थोड़ा आसान करता हूं इसको, मैं थोड़ा और आसान करता हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 39 के अंदर यह वाकया आया है। और अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तब उसने उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा। एक सूखा हुआ हाथ वाला शख्स आया था, तो आका ने कहा जरा अपना हाथ तो बढ़ा जो सूखा हुआ है। तो बाइबल में लिखा उसने अपना हाथ बढ़ाया। तो आगे क्या लिखा है, अपना हाथ बढ़ाया, उसने बढ़ाया तो वो दूसरा हाथ और वो दूसरा हाथ और वो दूसरे हाथ की मानिंद हो गया। जिस तरह पहले ये हाथ था ना जो सूखा, एक सूखा है एक ठीक है। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब आका ने एक सूखे हाथ को पकड़ा और उसको चंगा किया तो वो दूसरे की मानिंद हो गया। अब मैं ये कहूं कि दूसरा, इसमें दूसरा कौन सा है बताइए जी मुझे, इसमें दूसरा कौन सा हुआ? ये दोनों मेरे ही हैं, ये दोनों हाथ मेरे, ये दोनों गाल मेरे, ये दोनों आंखें मेरी हैं। एक आंख के साथ तू आसमान की बादशाही में जाए, सो इसका मतलब है ये दोनों आंखें मेरी। तो दूसरे का से मुराद ये नहीं है कि वो अलग पर्सनैलिटी होगी। नो नो नो, इसे मिस इंटरप्ट नहीं करना, इसकी तफसीर गलत नहीं करनी। इसकी सादा तफसीर है दूसरा जो पहले जैसा है। वाह, दूसरा जो पहले जैसा है, जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा ये, बंदा एक, पर्सनैलिटी एक। तो आका ने, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मैं अपने जैसा दूसरा, जिसके अंदर सिफतें मेरी, जिसके अंदर जो जो सिफात मेरे अंदर हैं वही उसके अंदर होंगी। मेरे अंदर, अब इसको आराम से समझिएगा, मेरे अंदर खुदा की सिफात, मेरे अंदर, क्योंकि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया और मैं जाके बाप से दरखास्त करूंगा तो वो दूसरा, यानी बाप ने अपने अंदर से निकाल के दूसरा देना है। जैसे एक मेरा गाल ये है, दूसरा मेरा गाल ये है, ये दूसरा गाल, ये पहला गाल। सो इसी तरह खुदावंद खुदा ने अपने अंदर से पहले यीशु मसीह को निकाला, फिर रूह कुद्स को निकाला। दोनों एक ही हैं, दोनों एक चीज जहां से सादर हुए, दोनों का सदूर एक है, दोनों का सोर्स एक है, दोनों का मबदा एक है, दोनों का मंबा एक है, दोनों की पर्सनैलिटी एक है, दोनों की शख्सियत अंदर से एक है, हर चीज एक है और वो उसके अंदर से निकल के आया है। आपने फरमाया आप घबराने की क्या जरूरत है, मैं अपने जैसे जो देकर जा रहा हूं। क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों 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 परेशान? और आगे आगे लिखा मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक मैं नहीं आता तुम्हारे साथ है वो, अबद तक। आपने फरमाया मैं अबदी हूं, अलिफा और ओमेगा मैं हूं,
इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, और रूहुल कुद्स भी अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। यानी सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती ना उसे जानती है, तुम जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। ये है पहला काम उसका, वो तुम्हारे साथ रहेगा। जिस तरह मैं तुम्हारे साथ, जैसे मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं, वो भी तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे अंदर भी होगा। तुमने मुझे अंदर भी लिया हुआ है और साथ भी लिया हुआ है। मैं तुम्हारे अंदर भी हूं और तुम्हारे साथ भी हूं। और अब जो मैं करता हूं वही वो करेगा। अब आका टाइम होने वाला है सर, मैं 2 मिनट आपके और लूंगा, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं 2 मिनट मुझे तो और बर्दाश्त कर लें। फिर खुदावंद यीशु मसीह जब सौदे आसमानी करने लगे ना, आसमान की जानिब जाने लगे और आसमान पर उठाए जाने वाले थे, तो आप पहाड़ के ऊपर हैं और उस पहाड़ के ऊपर आप अपने शागिर्दों को पास बुलाते हैं। शागिर्द पास आए, घबराए हुए थे, परेशान थे, और आकर आपको सिजदा किया। बाज ने शक भी किया। जैसे आपको सिजदा किया तो आपने कहा, सुनो गौर से, जमीन और आसमान, नोट कीजिएगा क्या कमाल बात है, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और आगे पता क्या फरमाया, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर। मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। मेरे नाम से बदरूहों को निकालो, बीमारों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, कोढ़ियों को पाक और साफ करो, मुर्दों को जिंदा करो, और मुझसे भी बड़े बड़े काम करो, क्योंकि रूहुल कुद्स तुम्हारे जो दूसरे है ना, जिसे मैंने दूसरा तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर है वो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तुम यतीम नहीं हो। ये ना समझना साढ़े अगे पीछे कोई नहीं, ना, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ भी मैं। दूसरा आ जाएगा ना, एक ही जगह से तो आना है। पहला दूसरा एक ही जगह से तो आना है, पहला दूसरा एक ही जगह से तो आना है। और आना कहां से है? खुदा के अंदर से निकल के आएगा। जैसे मैं खुदा के अंदर से निकल कर आया, दरखास्त करूंगा जाके कि एक और को जरा भेज दो अंदर से निकाल के, और वो रूहुल कुद्स होगा। वो जब अंदर से निकल के आएगा तो वो तुम्हारे साथ होगा। और अब वो करेगा क्या? करेगा ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब शागिर्द देख रहे थे, बड़े परेशान ऐसे करके, यूं करके देख रहे हैं, आप आसमान की तरफ चले गए हैं और आपकी शागिर्दों की गर्दनें अकड़ गई हैं। अकीदत है ना, एहतराम है ना, आका जुदा हो रहे हैं ना, जुदाई का गम था, लेकिन खुशी भी थी कि अब दूसरा आ गया, दूसरा आ जाएगा। अगर ये चला गया दूसरा आ गया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब आप उठाए जा रहे थे ना आसमान की तरफ, तो एक आवाज आई आसमान से, और ये आवाज आज तक नहीं किसी के लिए भी आई। भाई कोई आसमान पर जिंदा जाए तो आवाज आए ना, भाई जिंदा कोई जाए तो आवाज आए। तो जिंदा एक ही गया है जिसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए, और जैसे अब जिंदा आसमान पर उठाए गए तो आसमान से ही आवाज आई। और मेरे आका के लिए तो अक्सर आसमान से आवाजें आती हैं। पैदा हुए तब भी आसमान से आवाज आई, सलीब पर चढ़े, बपतिस्मा लिया, कहां किस मौके पर आसमान पर से आवाज नहीं आई? कदम कदम पर आसमान से ही आवाज आती थी, और अब भी आसमान से आवाज आई। और आवाज क्या आई? ऐ गलीली मर्दो, ओ शागिर्दो प्लीज सुनो, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े हो ऊपर आसमान की तरफ? अभी तक देख रहे हो अकड़ गई है गर्दनें, क्यों अकड़ा के खड़े हो? तुम क्यों खड़े आसमान पर देख रहे हो? आका तो नजर नहीं आ रहे, खुदावंद तो बदरी ने जुदा कर दिया तुम्हें, वो तो नजर ही नहीं आ रहे आपको, आप वो आपसे जुदा हो गए हैं। बदरी ने घेर लिया, वो अर्शे मुअल्ला पर चले गए हैं, वो अपने बाप की दाहिनी तरफ हैं, वो तो इस वक्त आसमान पर चले गए हैं। तो तुम क्यों खड़े ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हो? क्यों बेचारे खड़े आसमान की तरफ अकड़ी गर्दनों से देख रहे हो? तुम क्यों खड़े ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हो? पहले क्वेश्चन किया, बाद में खुशखबरी सुना दी, गुड न्यूज दी। यही यीशु, सेम जीसस जो तुम्हारे पास से ऊपर उठाया गया है, इसी तरह फिर वापस आएगा। लेकिन अब तुमने क्या करना है? जब तक वो ना आए, सुनिए, यही यीशु वापस आएगा जब तक वो ना आए, क्योंकि वो वादा करके गया था, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। जब तक वो ना आए तुम्हें रूहुल कुद्स मिलेगा, तुम्हें दूसरा मिल जाएगा, तुम्हें दूसरा मददगार मिल जाएगा। अब तुमने क्या करना है? तुमने ठहरना है। ठहरना क्या है?
ایمان کی کتاب بک آف ایکٹس چیپٹر 2 کے اندر لکھا ہے، بلکہ 1 کے اندر لکھا ہے، جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے تب تک تم نے یروشلم میں اکٹھے ہو کر، یونائٹڈ ہو کر ٹھہر جانا ہے۔ اور آقا جیسے آسمان پر چلے گئے، شاگرد سارے نکلتے ہیں اس میسج کو سن کر، فرشتے کے اس پیغام کو سن کر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم آسمان کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہماری گردنیں اکڑ گئی ہیں جی، اتنی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے شاگرد فرشتوں کو ترس آیا، اس نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ اس نے واپس آ جانا ہے، مسیح نے، یہ اوپر نہیں رہے گا، یہ واپس آئے گا نیچے زمین پر، لیکن جب تک نہیں آتا تو جب تک تو جاؤ اپنے گھروں میں اور جا کر بیٹھ کے قوت کے لباس کا انتظار کرو۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے 120 کی جماعت ایک بالا خانہ کے اندر بیٹھ گئی اور سارے دعا کرنا شروع ہو گئے، اور دعا کر رہے تھے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، 9 دن گزر گئے، اور جب 10ویں دن کی صبح ہوئی نا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک بڑا پنچال سا آیا، ایک زلزلہ ٹائپ ہوا، اور وہ جہاں بیٹھے تھے وہ سارا گھر شیکڈ ہو گیا، ہل گیا، اور زور کی جیسے آندھی ہوتی ہے ویسے سناٹا چھایا۔ یہ ہے ویوز چلنا شروع ہو گئے زور کی آندھی کی طرح۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے 120 کے 20 اونچی غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع ہو گئے، غیر زبانوں کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور وہاں پر اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر عید منانے کے لیے یہودی آئے ہوئے تھے، فصلوں کی عید منانے کے لیے، پہلے پھلوں کے لیے، اور تقریباً 16 ممالک کے لوگ تھے جو ڈفرینٹ لینگویجز بولتے تھے۔ اور جب وہ سن رہے تھے تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے اس گھر کے چاروں طرف، گھر کو گھیرا ڈال لیا۔ جب گھر کو گھیرا ڈال لیا تو اندر سے تو آوازیں ڈفرینٹ آ رہی تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ عربی ہے، کچھ جو عربی تھے نا وہ سوچ رہے عربی بول رہے ہیں، کچھ فارسی لوگ تھے وہ کہہ فارسی بول رہے ہیں، کچھ یونانی تھے وہ کہہ رہے یونانی بول رہے ہیں، کچھ عبرانی تھے وہ کہہ رہے عبرانی بول رہے ہیں، کچھ ایرامی تھے وہ کہہ رہے ایرامی بول رہے ہیں، کچھ مصری تھے وہ کہہ رہے ایجپشن بول رہے ہیں۔ سو ہر بندہ یہی سمجھتا تھا میری بولی بول رہے ہیں، اور سارے پریشان تھے۔ تو ہوا یہ، انہوں نے سوچا یہ سارے نشہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ آخر کار بائبل مقدس میں لکھا ہے پطرس اٹھے، اور پطرس رسول اٹھ کر کہتے ہیں لوگوں ذرا سنو، کیا سمجھتے ہو یہ تازہ مے کے نشہ میں ہے؟ بھائیو نہیں، یہ تازہ مے کے نشہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو خدا نے یوئیل نبی کی معرفت کہی تھی، یہ پروفیسی پوری ہو رہی ہے۔ یونانیوں تمہیں، عبرانیوں تمہیں تو پتہ ہے یوئیل نبی کا، اور تم بھی سارے سن لو یوئیل نبی کی بات۔ اور یوئیل نبی نے کہا تھا کہ اخیر زمانہ میں اپنا روح ہر فرد و بشر پر نازل کروں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، اور یہ بات تو پوری ہو گئی ہے۔ یہ تو روح القدس کی قدرت ہے، یہ روح القدس کا مسا ہے، یہ وہ بات ہے جو آقا نے کہی تھی کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا۔ لو مددگار ہمارے اندر آ گیا ہے اور ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم جس طرح بھی بولتے ہیں ہر زبان میں تمہیں سمجھ سنا دے رہی ہے۔ بابل کا برج جب بنایا تھا انہوں نے، تو خدا نے زبانوں میں اختلاف ڈال دیا تھا کہ ایک دوسرے کی نہ سمجھے، اور آج روح القدس نازل ہوا ہے، سارے سب کی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ہے روح القدس، یہ ہے دوسرا مددگار۔ اور پھر جیسے دوسرا مددگار آیا، شاگردوں کے اوپر ٹھہرا، شاگردوں کے اندر آ گیا۔ شاگرد جس کو چھوتے تھے، اندھے دیکھتے تھے، لنگڑے چلتے تھے، کوڑی پاک صاف ہوتے تھے، مردے زندہ کیے جاتے تھے، بیمار چنگے ہوتے تھے۔ اور آج ان شاگردوں کے مرہون منت یہ بات ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر جو صفحہ اول کا مذہب ہے، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کی پاپولیشن ہے، وہ کرسچینٹی ہے۔ انجیل کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلا، ہر مذہب کو متاثر کیا کرسچینٹی نے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں کرسچینٹی نے انہیں متاثر کیا۔ دنیا کے اندر جتنی دنیا دریافت شدہ ہے کرسچینٹی نے انہیں متاثر کیا، اور یہ صرف روح القدس کی ہی قدرت ہے جس کے سبب سے یہ ہوا۔ اور میں آپ کو خوشی کی خبر دیتا ہوں، آپ کے پاس وہ ہے۔ اب کئی لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کئی لوگ بڑے مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ جی ہم تو غیر زبانیں نہیں بولتے۔ نو نو نو، غیر زبان کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی۔ میں خود غیر زبانیں بولتا ہوں، میں یہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو
एवं मेरा फिक्रा चुक के पुठा ना बना दिया जे, मैं खुद समझाने लगा हूँ आपको, मैं खुद गैर जुबान बोलता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब क्यों ज़रूरत नहीं है? कई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं कि मैं गैर जुबान नहीं बोल रहा, मेरे पास रूल कुछ नहीं है। तो ये मैं इस जुमरे में कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुनिए, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद मान लेते हैं, रूह कुद्स आपको मजबूर करता है कि आप यीशु मसीह को खुदा अपना माने और अपने गुनाहों का इकरार करें। ये है रूह कुद्स। फिर गैर जुबान ने या गैर जुबानों का तर्जमा या इल्मियत का कलाम या बाकी नेमतें, स्लोली आप वहां तक पहुंचेंगे, स्लोली पहुंचेंगे आप। फर्स्ट स्टेप आपका है, रूह कुद्स का जो फर्स्ट स्टेप है आपकी जिंदगी के अंदर, और यहां एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माने। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें। फर्स्ट स्टेप ये है आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर आने दें, और रूह कुद्स के बगैर आप अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर रूह कुद्स नहीं, आप गुनाह मान ही नहीं सकते। तो ये एक बड़ी निशानी है, ये निशान है आपकी जिंदगी के अंदर कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि मैं गुनहगार, मैंने गुनाह किया और मेरे गुनाहों की मुआफी सिर्फ यीशु नाम में है, तो ये है रूह कुद्स। ये है रूह कुद्स जो आपको मजबूर करता है कि अपने गुनाह यीशु के नाम के आगे ले जा, वो बख्श देगा। और जब आपके गुनाह की मुआफी हो जाती है और आपको यकीन हो जाता है कि मैंने खुदावंद को अपने गुनाह दे दिए और मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी, तो उसी वक्त से रूह कुद्स आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो 9 नेमतें हैं रूह कुद्स की, 9 फल हैं जो रूह के, या 5 जो खिदमतें हैं रूह कुद्स की, ये स्लो प्रोसेस है। हम कई मरतबा हम यही समझते हैं कि सिर्फ हमने मसीह को कबूल कर लिया सब कुछ ही मिल गया। नहीं, सब कुछ मिल जाता है हमें सेम टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी डेवलपमेंट होती है। जब हम दूध पीते थे, रसूल कहता है जब हम बच्चे थे दूध ही पीते थे, तब हमें दूध की जरूरत थी, और जब हमारे दांत पूरे निकल आए फिर हम गोश्त भी खा सकते हैं। तो जो स्पिरिचुअली अभी दूध पीते हैं वो कहें कि मैं फलाने मत भी ले लूं, फलाने मत भी ले लूं, फलाने मत भी ले लूं, टाइम लगेगा मेरे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, टाइम लगेगा। खुदा एकदम में सारी नेमतें आपको दे सकता है, लेकिन बर्दाश्त कौन करे? बर्दाश्त कौन करेगा? 9 नेमतें, 9 फल, 5 खिदमतें लेके भाव कट्ठियां। खुदावंद कलाम के कहने से उसने बांट के दिया है, किसी को कोई नेमत, किसी को कोई नेमत, ताकि सारा चर्च यूनाइटेड हो जाए, ताकि कलीसिया यूनाइटेड हो जाए, ताकि खानदान यूनाइटेड हो जाए। देखिए, हम एक दूसरे के मुख्ताज हैं। कलाम जो गैर जुबाने बोलता है वो तर्जमे वाले का मुख्ताज है, और जो तर्जमा करता है वो गैर जुबान बोलने वाले का मुख्ताज है। जो शिफा देता है वो लोगों को लाने वाले का मुख्ताज है, वो जो जितने ऑर्गेनाइजर है उनका मुख्ताज है। सो मसीह के बदन के अंदर हर एक अज़ा जो है फंक्शन करता है, अपना अपना उसका काम है। ये है रूह कुद्स की खूबसूरती और ब्यूटी। वो आपको देगा। कितनी नेमतें मिलती हैं, कितनी बरकतें मिलती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कब मिलती है ये खुदा पे डिपेंड करता है, कब मिलती है ये उस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं, बाइबल का गवाह होते हुए, मसीह यीशु का गवाह होते हुए, कि जिस रोज आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जो कबूल करवाने वाला है ना, उसका नाम रूह कुद्स है। वो है रूह कुद्स जो आपको कबूल करवाता है। और जब आप कबूल कर लेते हैं, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसकी ताबेदारी करते हैं, कितनी फरमाबरदारी करते हैं, कितना उसके साथ चलते हैं, और वो आपको कितनी बरकतें और बख्शिशें देता है। खुदावंद अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए, और इस ईद पेंतिकोस के इस मुबारक और मुकद्दस टाइम में, दिन में हमें बड़ी बरकत दे, ताकि हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि रूह कुद्स हमारे साथ है, हमारे अंदर है। अब हमारी कमजोरी है कि हम उसको
उसको ऑपरेट नहीं कर रहे, या दूसरे लफ्जों में ये मैं कहूँगा कि हम उसको ये नहीं कह रहे कि हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हमें आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। सो जितना आप उसे कहते जाएंगे उतना उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। जितनी जितनी आप उसकी ताबेदारी में, फर्माबरदारी में, रियाजत और इबादत में आते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे और इतना आगे बढ़ेंगे कि जो आप चाहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि आका ने फरमाया मेरे नाम से जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, यीशु के नाम से। सो ये तीनों पर्सनैलिटीज कुदरत में एक, इख्तियार में एक, पावर में एक, हर तरह से एक है। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा वो तुम्हें मेरे जैसा ही देगा। सेम क्वालिटी, सेम अथॉरिटी, सेम चीजें जैसे मेरे अंदर हैं उसके अंदर भी होंगी, और हम बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल सेम, और तीनों मिलकर एक बन जाते हैं। यह है खुदा की खुदाबंदी जो रूहुल कुद्स ने आके हम पर जाहिर की। दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद, मैं यीशु मसीह के नाम में मिन्नत करता हूं, आज जितनों ने तेरे कलाम को सीखा, सुना, समझा, इन पर तेरी बरकत आए, तेरा फजल आए, रूहुल कुद्स की आग आए। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस वक्त हमें खुदावंद लोगों ने दी हैं, महसूल हुई हैं, इन प्रेयर रिक्वेस्ट पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। मिन्नत करते हैं ये दरखास्तें तेरे जलाल, तेरी बुजुर्गी का सबब बने, और जहां कहीं भी खुदावंद ये लोग हैं तेरा रूहुल कुद्स इन्हें छुए, तू इन्हें बरकत दे और इनकी दिल की मुरादों को पूरा कर, ताकि तेरे नाम को जलाल दे। खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। इससे पहले मैं ऑफर हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है और आप इस चर्च की मदद करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री की मदद करना चाहते हैं, और आप हमारे फाइनेंशियल पार्टनर बनना चाहते हैं, या हमें फाइनेंशियली टाइथ ऑफरिंग देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टीवी मिनिस्ट्री भी चल रही है। मैंने आपको बताया कि हमारा एंड्रॉयड्स मोबाइल्स के ऊपर भी ऐप्स जो हैं वो भी इस वक्त उसके ज़रिए से भी हम रीच कर रहे हैं लोगों को। हम IPTVs के ज़रिए से जहाँ जहाँ भी दुनिया के अंदर IPTVs देखे जा रहे हैं, हम उन तमाम IPTVs के ऊपर कोशिश हमारी ये है कि हम लाइव कवरेज दिया करें, और रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी हमारे वहाँ पर चले 24/7। ये चैनल जहाँ से आप देख रहे हैं 24/7 है, 24 घंटे ये चलता रहता है। सो इसको फिलअप करते हैं हम। सो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है, हमें फ़ोन करना चाहता है, तो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, +1 365 778 8082 पर आप राबिता कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे राबिता करना चाहते हैं तो ये वैसे तो पाकिस्तानी नंबर है, लेकिन ये कनाडा के अंदर मैं इसे यूज़ करता हूँ व्हाट्सएप के तौर पर, तो +92 300 4179 633 पर आप राबिता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है और ये मैं पर्सनली इसे यूज़ करूँगा आपके लिए, तो आप इन दोनों नंबर्स पर राबिता कर सकते हैं। और अगर आप कनाडा के अंदर है तो ये फैसिलिटी सिर्फ कनाडा के लिए है। सो अगर आप कनाडा के अंदर हैं तो आप हमें अपनी ऑफरिंग जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ट्रांसफ़र के लिए आप यूँ कर सकते हैं कि हमारे ईमेल पर आप हमें अपनी ऑफरिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी टाइथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट पाकिस्तान, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट, फुल नेम है चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट पाकिस्तान @gmail.com। दोबारा मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट पाकिस्तान @gmail.com पर आप हमें ट्रांसफर कर सकते हैं। सो अगर आप ये किताब चाहते हैं, कि अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं, इसके अंदर वो सारे एतराज़ात के जवाब हैं जो सेकंड हेल्पर के ऊपर है, या पाराकलियाटॉस के ऊपर है, पाराकलियात के ऊपर है। तो ये पाराकलियात के ऊपर है, तो ये इसका नाम है मिरर ऑफ ट्रुथ, मिरातुल हक इस किताब का नाम है, और इसकी ट्रांसलेशन भी तकरीबन हो चुकी है, और इसको हम इंग्लिश ज़ुबान में भी छाप रहे हैं। तो आप इसको ले सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिएगा जहां से ये किताब आप हासिल कर सकते हैं, +92 343 5328500 पर आप इसे हासिल कर सकते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमाए। आइए हम दुआए रुबानी में शामिल होते हैं, लेकिन दुआए रुबानी से पहले मैं आपको बताऊं, जैसे ये कोरोना वायरस की वजह से जैसे चर्चेस बंद है, तो जैसे ये चर्चेस ओपन होते हैं तो हम अपनी चर्च सर्विस जो है वो नॉर्थ बैप्टिस्ट बर्लिंगटन चर्च के अंदर करते हैं। तो ये जो है
इस चर्च के को हम 4:30 बजे सर्विस को करते हैं, तो हम आपको दावत देते हैं कि जैसे ही खुलता है चर्च तो हम आपको पूरी डिटेल इसकी दे देंगे, क्योंकि मुझे कनाडा से बहुत से टेलीफोन्स आते हैं, बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, तो मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। आप जब भी चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, आप पर्सनली मुझसे दुआ करवा सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है। सो हम अवेलेबल हैं आप सबों के लिए 24/7, ताकि आपके साथ मिलकर हम आपकी स्पिरिचुअल नीड्स को जो है वो पूरा कर सके। सो खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं, जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम कर्जदार को मुआफ करते हैं, तुम्हारे कसूर मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप से लेकर पूरी कलीसियाओं के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब्दुल अबाद तक होती रहे। आमीन। इससे पहले मैं ऑफ एयर हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एवरी वेडनेसडे जूम के ज़रिए से हमारी प्रेयर मीटिंग होती है, तो आप उस प्रेयर मीटिंग में शामिल हो सकते हैं जूम के ज़रिए से। और जूम की आईडी जो है वो फेसबुक के ऊपर मौजूद है। आप जूम की आईडी डाउनलोड कर सकते हैं और जूम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे साथ वेडनेसडे वाले दिन हम तकरीबन 3 बजे खुदा के हजूर में हाजिर होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आइए मिलकर हम जूम के जरिए से भी अपनी दुआइयाँ दरख्वास्तें खुदावंद के हजूर लेकर जाए। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवा कर फरमाए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड।